हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें हम कवर करेंगे क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। आपने देखा होगा जब आप मिरर लेते हो उस पर सनलाइट पड़ती है, कोई लाइट पड़ती है, तो आप देखोगे कि एक रे अलग से निकलती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, प्लेन सरफेस। ठीक है, ये क्या है, प्लेन सरफेस। ये सिल्वर से कोटेड होता है पीछे का। ठीक है, जब इस पे लाइट पड़ती है, ठीक है, जब इस पे लाइट पड़ती है, कोई मान लो ओ पॉइंट पे, ओ बिंदु पे कोई लाइट आके गिरी। ठीक है, मान लो किस यहाँ से सन सूरज से लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे टकराई। ठीक है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया इतना पॉइंट। अगला पॉइंट अब देखो, सबसे पहले समझते हैं लाइट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं लाइट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है जिसकी सहायता से हम आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ से एक बन सकता है कि हम कोई भी वस्तु कब कैसे देख पाते हैं। हम कोई भी वस्तु हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे, मान लो कि आपको ये मार्कर देखना है, तो हम इसको कैसे देख पा रहे हैं, हम इसको देख पा रहे हैं, लाइट इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, लाइट इस पर गिरती है, वो रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आता है, हमारे आंखों में आता है, फिर ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट, तो मैंने आपको बताया लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट, यानी लाइट एक प्रकार का किसका, ऊर्जा का स्रोत होता है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, लाइट एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। हमारे आसपास को वस्तुओं को देखने के लिए लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या हो गया, लाइट्स का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, लाइट सोर्स, यानी लाइट सोर्स का कहने का मतलब होता है लाइट प्रकाश, प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मतलब प्रकाश के आने का क्या क्या स्रोत होता है। तो इसके मेन दो स्रोत होते हैं। पहला देखो, एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में दीप्त प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, अदीप्त, यानी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपना खुद का लाइट निकालते हैं, अपने अंदर से लाइट देते हैं, उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, दूसरे के लाइट से वो अपना रिफ्लेक्शन करते हैं, लाइट दिखाते हैं, तो उसको क्या, उसको बोलते हैं लुमिनियस और नॉन लुमिनियस में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, राइट। अब देखो, ये प्रकाश स्रोत, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, कौन कौन से। पहला क्या, कौन सा स्रोत होता है, लुमिनियस, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, नॉन लुमिनियस। ठीक है, अब मैंने बताया लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका खुद का लाइट होता है, यानी खुद का लाइट कहने का मतलब ये क्या है, जो अपना खुद का लाइट इमिट करे, खुद का लाइट निकाले अपने अंदर से, उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका खुद का लाइट नहीं होता है। दीप्त, अदीप्त, इसको हिंदी में दीप्त बोलते हैं लुमिनियस को, अदीप्त बोलते हैं नॉन लुमिनियस को। इतना पॉइंट समझ में आ गया, दो पॉइंट। देखो अब तीसरा पॉइंट, अभी हमने बताया कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, दीप्त प्रकाश, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश देते हैं, यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जो खुद प्रकाश देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसे वस्तुएं जो जिसकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट देते हैं, उनको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। दीप्त प्रकाश, अदीप्त क्या होता है, जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, उनका अदीप्त बोला जाता है। इतना पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अदीप्त, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं। ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको अदीप्त बोला जाता है। जैसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल सन, ठीक है, टॉर्च, ये सब क्या हो गया, जहाँ से मतलब लाइट आ रही है उसको मतलब लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अदीप्त क्या होता है, जैसे चेयर हो गया, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको अदीप्त बोला जाता है। इतना पॉइंट कवर आ गया, समझ में आ गया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रकाश की क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। पहला, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मैं आपको बता दूं कि लाइट जो होता है, पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, लाइट का पहला प्रॉपर्टी, यह हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, सीधी रेखा में चलती है।
इतना पॉइंट समझ में आएगा। आप देखोगे कि लाइट ऐसे ऐसे नहीं चलती है। लाइट अगर किसी सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट से निकल, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से निकल रही है तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर्टी क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हिंदी वालों के लिए लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इंग्लिश वालों के लिए लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, इतना पॉइंट कवर समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, लाइट डोंट नीड मीडियम टू ट्रेवल, यानी कहने का मतलब ये है कि लाइट को ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी वो जहाँ पे अगर कुछ भी नहीं, कोई भी पूरा खाली, मतलब जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। मीडियम कहने का मतलब क्या है कि देखो बेसिकली 3 मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये बस आप इतना समझ लो कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो खाली स्थान में भी, वैकेंट में भी क्या कर सकती है, वो वैकेंट में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये क्या हुआ, दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया लाइट का। ठीक है, तीसरा, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, तो लाइट ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में वो क्या कर सकता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में वो क्या करता है, लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इतना समझ में आएगा। पांचवा पॉइंट, लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, यानी कहने का मतलब यह है कि लाइट का जो स्पीड होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लो पानी में अलग होगा, हवा में अलग होगा, ठीक है, वैक्यूम में अलग होगा। तो लाइट का जो देखो, खाली वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्यूम में, मतलब खाली स्थान में स्पीड कितना होता है लाइट का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आएगा। अब देखो, हमने अभी बताया कि अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग वो क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने बताया कि वैक्यूम में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, स्पीड होती है। किसकी होती है, किसकी होती है, ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है। मतलब जहाँ खाली स्थान होता है, पूरा खाली होता है, कोई मीडियम नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो स्पीड होगी लाइट की क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, वेवलेंथ मतलब जो हमें प्रकाश दिखता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, 400 एंगस्ट्रॉम टू लेके 800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। जो हम लाइट देख पाते हैं उसकी वेवलेंथ होती है। यहाँ से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि देखो वैक्यूम में स्पीड की चाल, मतलब लाइट की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विजुअल जो लाइट होता है, विजुअल लाइट होता है जिसे हम देख पाते हैं, उसका वेवलेंथ क्या होता है, 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर 8000 से अधिक होता है तो हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, इतना पॉइंट कम समझ में आ गया आपको, तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। ठीक है, ये क्या थे, कुछ पॉइंट थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, मतलब 3 प्रकार के मीडियम होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसपे लाइट मतलब पूरी पास कर जाए। अगर मान लो कि उस पर लाइट, हम किसी सरफेस से लाइट आ रही है तो पूरी, जैसे मान लो कि देखो, मान लो ये बोर्ड, ये वाइट बोर्ड है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पारदर्शक।
ठीक है, पारदर्शक माध्यम देखो, यानी ऐसा मीडियम, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पूरी